सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो न्यूमेरिकल्स ऑफ द फ्लैंज कपलिंग लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास थोड़े से और न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो पेपर्स में आए हुए रिपीटेडली ना, तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डिजाइन ऑफ अ फ्लैंज कपलिंग required to connect two shafts transmitting 21.6 kilowatt of power at 1000 rpm. Allow the stresses in the shaft is 50 newton per mm square and the bolt is 30 newton. स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं? शाफ्ट में दिया हुआ स्ट्रेस, और जो नट एंड बोल्ट्स है उसमें भी स्ट्रेस टाउ की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो हमें गिवन वैल्यूज लिखनी है उसकी, कि गिवन वैल्यू है क्या है। तो गिवन हमें क्या है? सबसे पहले पावर गिवन है 21.6, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू 21.6 किलोवाट। आरपीएम एन हमें दिया हुआ है, तो एन कितना है? 1000 आरपीएम। एंड टाउ की वैल्यू दी हुई है शाफ्ट के लिए, ठीक है, 50, एंड बोल्ट्स के लिए दी हुई है 30। तो कह रहे डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग हमें डिजाइन करनी है। फ्लैंज कपलिंग डिजाइन करने के लिए तुम्हें बताया था कि सबसे पहले हम क्या डिजाइन करेंगे? शाफ्ट डिजाइन करेंगे। शाफ्ट के बाद हम फ्लैंज डिजाइन करेंगे, उसको फ्लैंज को ज्वाइन करने के लिए नट एंड बोल्ट्स लगेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, और उसका जो की हम डालेंगे, ठीक है, की को हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर की होगी, उसकी विड्थ और थिकनेस को हम डिजाइन करेंगे। तो ये हमें चार चीजें उसमें डिजाइन करनी थी। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले जो हमने शाफ्ट्स के लिए पढ़े। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है, जैसे पावर गिवन है, ठीक है, पावर को हम चेंज कर लेंगे, ये किलो वाट में दी हुई है, तो किलो की जगह हम 10⁻³ लगा देंगे, या ये वाट बन जाएगा, ठीक है। इसको सीधा ऐसे नहीं यूज कर देना 21.6, इसको यहाँ इंटू 10⁻³ भी करना है। क्या होता है? किलो, मेगा, जीगा, ये हमने पढ़े हुए हैं सारे। किलो होता है 10⁻6, फिर मेगा होता है 10⁻6, 10⁻³ किलो होता है, फिर मेगा होता है 10⁻6, उसका जीगा होता है 10⁻9। तो ये नोटेशन हमें यूज करनी है। आरपीएम दिए हुए हैं 1000 आरपीएम, तो लिख देंगे 1000 आरपीएम। शाफ्ट और उसका दिया हुआ है की का, स्ट्रेसेस इन द शाफ्ट एंड की 50 न्यूटन, assuming the material of the shaft and key is same। शाफ्ट और की को हम सेम मान के चल रहे हैं, कि शाफ्ट जो है और वो की है जो सेम मटेरियल की बनी है, ठीक है। और बोल्ट का हमें स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, नट एंड बोल्ट्स अलग मटेरियल के, उसका स्ट्रेसेस अलग से दिया हो। हर मटेरियल का अपने अपने स्ट्रेस की वैल्यू होगी, कास्ट आयरन के लिए अलग होगी, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम अलॉय के लिए अलग होंगी, तो ये वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो इसमें हम कंसीडर करके चल रहे हैं जो शाफ्ट का शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और बोल्ट्स के लिए 30 है, क्योंकि हमें गिवन है। मटेरियल टू मटेरियल डिफर करती जाएंगी वैल्यूज। नेक्स्ट उसमें हमें ये भी फार्मूला पता है टॉर्क का, पावर का हमें फार्मूला पता है 2πN/T/60 होता है, ये हमने जो शाफ्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2πN/T/60, तो पावर क्या हो जाएगी? कहते हैं यहाँ से टॉर्क क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60p/2πN। तो P हमें पता है कितना है 21.6 × 10⁻³ यहाँ पुट कर देंगे। N भी हमें पता है कितना है 1000 है, और पाई 3.147। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करके यहाँ से टॉर्क निकाल लेंगे। जो यहाँ से टॉर्क निकलती है हमेशा वो किस में निकलती है? जो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, ये हमेशा किस में निकलेगी? न्यूटन मीटर में निकलेगी था, ठीक है, ये हमेशा न्यूटन मीटर में निकलेगी। न्यूटन मीटर में इसलिए निकलती है क्योंकि जो ये हमारे पास होता है ना वॉट, ये होता है जॉउल पर सेकंड। जॉउल इज एसआई यूनिट, जॉउल होता है न्यूटन मीटर। तो वहां से जो वैल्यू आ रही है मीटर में आ रही है इसकी, हमारी टॉर्क की। टॉर्क होती है फोर्स, फोर्स की यूनिट का न्यूटन, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे? मीटर। तो न्यूटन मीटर बन गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि शियर स्ट्रेस जो हमें दिया हुआ है वो एमएम में दिया हुआ है, टाउ की वैल्यू जो हमें गिवन है एमएम में, तो हम इसको चेंज कर लेंगे एमएम में। तो इसको, इस वैल्यू को, जो वैल्यू आएगी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बन जाएगी 20636.43 न्यूटन एमएम, ठीक है। इस वैल्यू को सीधी नहीं यहाँ यूज करेंगे, फिर आंसर फिर गलत आएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ ये चेंज जरूर करना है, जो वैल्यू आएगी मीटर में। अगर यहाँ मीटर में हमारे पास वैल्यू तब नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है यूनिट्स का। अगर यहाँ हमारे पास मीटर में ही दी होगी वैल्यू तब नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ सीधी पुट यूज कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट कहता है तो हमने टॉर्क निकाल ली है कितनी? 206369.43 न्यूटन एमएम, उसकी वैल्यू आ गई है। हमें शाफ्ट पता है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट के लिए फार्मूला T इक्वल टू क्या होता है? π/16 टाउ dq। यही फार्मूला होता है शाफ्ट को हमारे पास टॉर्क निकालने के लिए, सॉलिड शाफ्ट। हॉलो के लिए होता है π/16 टाउ d4 - d4 अपॉन d, और सॉलिड के लिए होता है π/16 d।
क्योंकि जो इसके अंदर शाफ्ट हम पुट करेंगे वो क्या होगी, सॉलिड शाफ्ट होगी, तो उसने वो सॉलिड शाफ्ट की फॉर्मूला लगाया है इसमें। तो उसने क्या किया, टॉर्क हमने जो यहाँ से फाइंड आउट की थी इसको यहाँ पुट कर दिया, यहाँ लेके पुट कर दिया, पाई बाय 16, पाई की वैल्यू है 16 की, डी फाइंड आउट करना है, टाउ कितना दिया हो 50, यहाँ टाउ 50 दिया हो तो टाउ 50 पुट कर दिया, यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 27.62 आ जाएगा, यानी कि 27.6 mm, उसको हम मान लेंगे 30 mm जो टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम मान लेंगे कि कितना डी हमारा 30 है, यहां तक सब कर लेंगे, ठीक है, यहां तक सारे कैलकुलेट कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, डायमीटर आ गया। अब हम डिजाइन ऑफ फ्लैंज के लिए जो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। डायमीटर ऑफ शाफ्ट से हम क्या चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ वोल्ट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेबल पे हम जाएंगे ये, ठीक है, तो टेबल से हम इनकी वैल्यूज चेक कर लेंगे, जैसे 30 आया हमारा, ठीक है, 30 आया हमारा, तो 30 किस में लाई करेगा 0 to 40 वाले में। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने डिजाइन करने पड़ेंगे, 3 डिजाइन करने पड़ेंगे, और जो कीज के लिए हमें डिजाइन करने पड़ेगी विड्थ और थिकनेस, तो द शाफ्ट डायमीटर दिया होगा 30 ये रहा हमारे पास, तो कितनी कहता है विड्थ कितनी होगी 10 mm होगी, थिकनेस कितनी होगी 8 mm होगी उसके लिए, ठीक है, 30 mm के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू डाटा से आ जाएगी, डाटा बुक से हम इस चेक कर लेंगे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे आगे, ठीक है, डायमीटर आ गया। उसके डिजाइन ऑफ फ्लैंज करने हैं, डायमीटर ऑफ हब हमारे पास है डी इक्वल टू, ठीक है, आउटर डायमीटर D1, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम यूज कर रहे हैं वही वाले हमें यूज करने हैं। D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, 4D क्या होता है, आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लैंज होता है, T क्या होता है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज होता है, ठीक है, ये हमने यहाँ देखे हुए ना, ये डायग्राम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे, ये उसने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका डायग्राम क्लीन नीट एंड क्लीन बना के सारी वैल्यूज बता दी हुई है इसकी, ठीक है, ये बता दिया हुआ उसने, D1 क्या है, ठीक है, डी डायमीटर ऑफ द शाफ्ट अगर D1 आ गया हमारे पास, D2 आ गया, हब का इनर डायमीटर आ गया, आउटर डायमीटर आ गया, कहता पिच सर्कल डायमीटर आ गया D2 एंड आउटर डायमीटर ऑफ द हब आ गया, तो ये सारे उसने बताया, थिकनेस बताई हुई है फ्लैंज की, लेंथ बताई हुई है फ्लैंज की, तो ये नोटेशन सारी हमें आगे यूज करनी है। फ्लैंज के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ही हमारे पास, तो हमें यही यूज करने हैं, ठीक है, जहाँ डिजाइन ऑफ फ्लैंज पढ़ा था तो वहां हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे इसके, तो हम ये स्टैंडर्ड वैल्यूज यहाँ निकाल लेंगे इसके, ठीक है, D1 की वैल्यू निकालेंगे, D2 की, 4D की, थिकनेस की, सब। उसके बाद हमें स्ट्रेस चेक करना है, फ्लैंज का स्ट्रेस हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, द अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट इज 50 न्यूटन एंड बोल्ट इज 30, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला था पाई बाय 16 D4 माइनस D अपॉन D, हॉलो शाफ्ट होगी ना, क्योंकि हब हमारी हॉलो होगी अंदर से, तभी शाफ्ट उसके अंदर फिट होगी, तो जो हॉलो शाफ्ट है उसके लिए फार्मूला ये होता है, और सॉलिड के लिए ये वाला था हमारा, ये सॉलिड के लिए था जो हम यूज कर रहे थे, ये वाला, ये सॉलिड के लिए पाई बाय 16 करते थे, हॉलो के लिए D4 माइनस D अपॉन D करते थे। तो यहाँ हम ये वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे टाउ की, स्ट्रेस की, ठीक है, ठीक है, 5.1 सिंस द इंड्यूस्ड इज गिवन वैल्यू हेंस डिजाइन ऑफ फ्लैंज इज सेफ, तो ये हमें चेक करना ही करना है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट कहता है बोल्ट हमें डिजाइन करनी है, बोल्ट डिजाइन करने के लिए हमें पता है टेबल से हम वैल्यू चेक कर लेंगे, n इक्वल टू कितना 3 है, ठीक है, डायमीटर में दिया हो 30, तो n इक्वल टू फ्रॉम द टेबल 3 वैल्यू हम उसे चेक कर लेंगे, ठीक है, फोर्स कितनी आ जाएगी, कहता फोर्स कितनी आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस हमें पता है फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा, तो उसने फोर्स निकाली, फोर्स एक्टिंग ऑन द बोल्ट, सर्कुलर बोल्ट है तो उसका एरिया क्या होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा, और टाउ क्या होगा स्ट्रेस आ गया, यानी कि स्ट्रेस इनटू एरिया, जो तुम्हें कह रहा था कि फोर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसने यहाँ से फोर्स को फाइंड आउट किया हुआ, ये उसने एरिया निकाल लिया, सर्कुलर है, सर्कुलर पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा, ये स्ट्रेस आ गया, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी स्ट्रेस बाय एरिया हो जाएगा, स्ट्रेस बाय एरिया हो जाएगी, तो इफ एरिया के पाई बाय 4 डी स्क्वायर, स्ट्रेस टाउ की वैल्यू ये मल्टीप्लाई कर उसने, एंड एन नंबर ऑफ वोल्ट्स सभी के लिए उसने मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो टॉर्क हमें फाइंड आउट करनी है, टॉर्क होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स आ गई सारी, ये फोर्स उसने लिख दी जो फोर्स उसने ऊपर कैलकुलेट की थी, और ये उसने
परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर दिया पिच सर्कल डायमीटर से, d/2 को हाफ था वो, तो d/2 कर दिया। तो यहाँ से जो टॉर्क, यहाँ से सुनिए, ये dB डायमीटर ऑफ द बोल्ट फाइंड आउट कर लिया, ये वाला dB की वैल्यू कैलकुलेट करके 8 आ गई, ठीक है। जो बोल्ट कहता है यहाँ यूज करेंगे हम, वो कितना करेंगे कहता है, ठीक है, वो 8 mm का यूज करेंगे, ठीक है। इसको डिजाइन करने के बाद, बोल्ट को डिजाइन करने के बाद वो कहता क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बोल्ट को डिजाइन करने के बाद हमारे पास, हमें डिजाइन ऑफ की करनी है इसके लिए। तो की के लिए हमें, ठीक है, की के लिए हमें फिर हम टेबल देखेंगे। टेबल में विड्थ पता है 12 है, थिकनेस पता है 12 है, लेंथ हमें पता है 1.5D फार्मूला है इसके लिए, ये भी स्टैंडर्ड ही है हमारे पास। तो इसको यूज करके ये लेंथ, विड्थ, थिकनेस उसकी की निकाल लेंगे। की जो रेक्टेंगुलर है उसमें तीन ही चीजें होंगी, उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी और थिकनेस होगी। तो वो तीनों हमने फाइंड आउट कर ली है। हमें पता है दो तरह के जो की है, दो तरह से, या तो क्रशिंग होगी उसकी या शेयरिंग होगी, दो तरह की फोर्सेस उसकी की के ऊपर लग रही है। तो हम उसके लिए पहले शेयर के लिए स्ट्रेस कर ले, चेक कर लेंगे। शेयरिंग फोर्स उसमें ज्यादा तो नहीं लग रही, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शेयर, ठीक है। टॉर्क हम निकाल रहे हैं T इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया d/2 और फोर्स क्या बन गई, स्ट्रेस इंटू एरिया, जैसे हमने पीछे किया था। तो ये L इंटू डब्ल्यू क्या बन गया, एरिया बन गया इंटू स्ट्रेस बन गया, और ये टॉर्क हमने निकाल दिया, ठीक है। जितनी ये वैल्यू आई टॉर्क की, यहाँ से टाउ इंड्यूस की हमने चेक कर ली 25.47। हमें गिवन कितनी थी, हमें गिवन थी 50 थी। शाफ्ट और की हमें कितनी 50 दिया होता ना शियर स्ट्रेस, तो हमने जो कैलकुलेट किया 50 से कम आई हमारी, 25 आई है। तो सिंस द इंड्यूस इज लेस देन द गिवन वैल्यू, हेंस डिजाइन ऑफ की इज सेफ, ठीक है। ये तो शेयरिंग के लिए निकाल लिया उसने, ऐसे क्रशिंग के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां क्या हो जाएगा, विड्थ इनटू थिकनेस बाय थिकनेस का हाफ कर देंगे हम यहाँ, क्योंकि क्रश जो होगी हाफ उस पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग रिक्वायर्ड टू ट्रांसमीटर, पावर दी हुई है 2900 किलोवाट की एट 100 आरपीएम, ठीक है। अब यहाँ आर कनेक्टेड बाय द 8 बोल्ट्स, नंबर ऑफ बोल्ट्स उन्हें दिए हैविंग अ अलाउएबल शियर स्ट्रेस ऑफ 60, टाउ की वैल्यू भी दी है। द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट एंड द बोल्ट इज सेम, शाफ्ट और बोल्ट का मटेरियल कलर सेम है, ठीक है। तो कह रहे हैं गिवन, सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना है। गिवन पावर ट्रांसमिटेड पी दी हुई है 29 किलोवाट, उसको वॉट में चेंज कर लेंगे 10⁻3, ठीक है। स्पीड दी हुई है n 100 एंड नंबर ऑफ वोल्ट्स दी हुए n इक्वल टू 8। पहले हम ये निकालते थे, अब उसने गिवन ही दिया हुआ हमें इसकी वैल्यू। शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट सेम है, कहता है शाफ्ट बोल्ट एंड की का 60 मेगापास्कल, ठीक है, ये दिया हुआ है। bolts having the allowable shear stress is 60, the material of the shaft and the bolt is same, बोल्ट का भी सेम है, शाफ्ट का भी सेम है और की का भी सेम है। तो वो कितना होगा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमें गिवन है इसमें। नेक्स्ट कहता है टॉर्क निकालनी है, ठीक है। पावर का फार्मूला हमें पता है 2πn/T/60 होता है। तो पावर टॉर्क क्या हो जाएगी 60p/2πn। ये वैल्यूज पुट करके हम यहाँ इसकी टॉर्क निकाल लेंगे, पहले मीटर में आएगी और उसको mm में चेंज कर लेंगे, mm में चेंज कर लेंगे, ठीक है, न्यूटन mm। डिजाइन ऑफ शाफ्ट, फिर वैसे ही डिजाइन ऑफ शाफ्ट के लिए T इक्वल टू π/16 टाउ d3, जो वैल्यूज हमें पता है पुट कर देंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। 286 निकाला है इसने, ठीक है। हम मान के चलेंगे इसको 300। टेबल से हम वैल्यू चेक कर लेंगे, विड्थ, थिकनेस एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में 8 उसने वैसे, ठीक है। तो ये डिजाइन यहाँ तक तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता ही है फॉर्मूला D1, D2, D3, D4, TF। प्रोटेक्टेड टाइप उसने लिखा नहीं था, तो हमने प्रोटेक्टेड टाइप का उसकी वो भी निकाल दिया एरिया, ये भी हमारे D/4 है। उसका स्ट्रेस चेक करने का था T इक्वल टू π/16 D1, ये वैल्यूज पुट करके टाउ की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेंगे। टाउ की वैल्यू कितनी आ रही है 6.97, हमें गिवन कितनी है 60 आई थी, गिवन 60 है, तो ये गिवन से कम आ रही है, तो कहता हैंस द डिजाइन इज सेफ,
फ्लैंज का डिजाइन कहता सेफ है कहता, ठीक है, ये फ्लैंज से तो नहीं ब्रेक होगा कहता। फिर बोल्ट्स को चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें गिवन ही है वैसे तो इसने, ठीक है, अब टेबल हमें देखने की लोड नहीं है, इसने नंबर ऑफ बोल्ट्स पहले ही गिवन थे 8, तो हमने सीधा लिख दिया नंबर ऑफ बोल्ट्स 8 है। टॉर्क क्या होगी, T इक्वल टू π/4 इंटू dB स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने वहां निकाली टॉर्क क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो फोर्स जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रेस इंटू एरिया, ये स्ट्रेस आ गया और ये एरिया आ गया, इंटू नंबर ऑफ वोल्ट्स, और ये टॉर्क निकालने तो परपेंडिकुलर फोर्स को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, D/2, हब को हाफ कर दिया उसने, ठीक है, हब के डाया को हाफ कर दिया उसने, पिच सर्कल डायमीटर को हाफ कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ से उसने डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स फाइंड आउट कर लिया 42, ठीक है। तो हम इसको स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं 45, तो ये डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना आ गया 45 हमारे पास आ गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास डिजाइन ऑफ की के लिए था, हमें विड्थ हमें पता है, टेबल से देख लिया हमने, थिकनेस भी देख ली, लेंथ हमने निकाल ली 1.5 D है, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। स्ट्रेस हमें वैसे ही चेक करना है इस पे, ठीक है। टॉर्क हम निकाल लेंगे, टॉर्क क्या हो जाएगी L इंटू एरिया इंटू स्ट्रेस, ठीक है, इंटू D/2, क्योंकि जो फोर्स होती है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ उसने किसमें निकाली है, स्ट्रेस में निकाली है, स्ट्रेस इंटू एरिया किया हुआ इंटू D/2, उसको करके हम इस पे चेक कर लेंगे स्ट्रेस की वैल्यू। तो हर क्वेश्चन में हमने सेम ही वो कर रहे हैं, डिजाइन ऑफ फ्लैंज, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ की और डिजाइन ऑफ बोल्ट्स, ये चार चीजें फ्लैंज कपलिंग में हमें डिजाइन करनी ही करनी है, ठीक है। इनका पहले डाया डिजाइन कर लेंगे और उसका स्ट्रेसेस इसमें चेक कर लेंगे, ठीक है, इनका आउटर डायमीटर है, इनर डायमीटर है, ये सारे हमें डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है द शाफ्ट्स ऑफ 100 mm diameter are to be connected by means of two shafts coupling. The allowable shearing stresses of the bolt material is 45 Newton per mm square, while that of the shaft material is 55. Find the size of bolts to be used. अब कह रहे हैं जो बोल्ट हमने लगाने हैं उसका डाया हमें डिजाइन करके बताओ। Check the flange for the induced crushing stress. फ्लैंज को हम भी चेक करना है, क्रशिंग स्ट्रेस के लिए हमें चेक करना है, शेयरिंग के लिए नहीं, अब कह रहे क्रशिंग के लिए चेक करना है, तो क्रशिंग वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट गिवन है, शेयरिंग स्ट्रेस फॉर द बोल्ट्स गिवन है हमें, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट भी गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है सबसे पहले न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, तो हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। शेयर स्ट्रेस ऑन द फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग के लिए स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो P इक्वल टू π/16, ठीक है। टॉर्क आ गई हमारे पास, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे π/16, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम इसकी वैल्यू को, D और कैपिटल D को, ठीक है। वहां से हम उसकी वैल्यू को चेक कर लेंगे, शेयर उसके स्ट्रेस को चेक कर लेंगे उस पर, हमें गिवन कितना 14 है और आ हमारा 7.56 रहा है। अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस इन द की, क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, निकालना है हमें, विड्थ हमें पता है, डायमीटर, लेंथ, ही हमें तीनों चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे टेबल से। टॉर्क हमें पता है, टॉर्क कहते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, फोर्स हमने निकाल ली है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ हमने स्ट्रेस निकाल ली है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स क्या होती है, स्ट्रेस इनटू एरिया, ये स्ट्रेस आ गया और L इनटू W इज द एरिया इनटू D/2 करके, यहाँ से इसकी वैल्यू क्रशिंग स्ट्रेस की हमने फाइंड आउट कर ली, इसको हमने कंपेयर कर लिया अपनी गिवन वैल्यू से, वो भी ठीक है, लेस आ रही है 51.42 आ रही है, गिवन कितने 55 है। ऐसी हमने शेयरिंग के लिए निकाल दी वैल्यू, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं वही हमें चेक करना है इसमें, ठीक है। ऐसी बोल्ट्स के साइज के लिए नंबर ऑफ बोल्ट्स हमने टेबल से चेक कर ली, पावर ट्रांसमिटेड निकाल ली, उसके लिए टॉर्क हमें पता है फोर्स इनटू दिस, ये हमने कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, इनको एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है, कैलकुलेशंस एक बार कैलकुलेटर से साइंटिफिक से करके फिर हम इसे आगे कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो एक बार फिर भी पूछ लेना कि यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, पर एक बार सॉल्व तुम्हें करने पड़ेंगे क्योंकि 8-9 हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, एक बार अपने हाथ से सॉल्व करके देखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही आती है पेपरों में कि कैलकुलेट ही नहीं हो पाते, वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर पाते, ठीक है, तो इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी।